नमस्कार। पिछले वर्ग में हमने ये देखा कि आधारभूत शब्दावली के अंतर्गत में हमने क्या क्या सीखा। वहाँ पे हमने ये देखा कि सारी की सारी इसकी परिभाषाएं जो होती हैं वो परिभाषाएं देखी है हमने। जैसे कि प्रस्ताव, वचन, वचनदाता तथा वचन ग्रहीता, ठहराव, पारस्परिक वचन, व्यर्थ या शून्य ठहराव, अनुबंध अथवा संविदा, व्यर्थनीय अनुबंध, बाद में उसके बाद में व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध, ये सारे के सारे हमने आधारभूत शब्दावली के अंतर्गत में देखा। आज हमें ये देखना है कि अनुबंध के भेद तथा अंतर क्या क्या होते हैं। तो अनुबंध के भेद यानी जो प्रकार जो है वो किस आधार पर है, तो वो उत्तरदायित्व, रचना, प्रवर्तनीयता, वैधानिकता, निष्पाद की सीमा और परिपूर्णता के आधार पर अनुबंध के निम्न भागों में बांटा गया हुआ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गर्भित अनुबंध, जब किसी एक या दोनों पक्षकारों के आचरण से व्यवहार और परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार काम करने का ढंग, व्यापारिक रीति रिवाज के अनुसार उनके माध्यम में दायित्व उत्पन्न कर दिया जाता है, उसे गर्भित समझौता कहते हैं। जैसे कि हम कहीं उदाहरण के लिए अगर हम बोलते हैं तो कहीं अगर हम बस में अगर हम बैठ जाते हैं तो बस में जैसे ही हम बैठते हैं तो कंपनी के साथ में हमारा गर्भित समझौता हो जाता है। हम उस बस में इस आधार पर बैठते हैं कि जहां हमें जाना है वहां हम सही मायने से ये बस सेवा हमको मिलेगी और हमको सुरक्षित तथा निर्धारित समय के अंतर्गत में हमें वो वहां पे पहुंचा देगा, और जो भी कोई उसका किराया होगा वो किराया हमें उसको पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये हो गया गर्भित अनुबंध। उसके बाद में व्यर्थ अनुबंध, अधिनियम धारा 2G के अंतर्गत में या अनुसार एक समझौता जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय न हो सकता है उसे व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। कोई भी पक्षकार इस प्रकार के समझौतों के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। जो भी कोई अधिकार जो हो गए वो अधिकार का प्रयोग कर सकता है कि इसमें नहीं कर सकता, और अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए बाध्य होता है। जो भी कोई उसको दायित्व दिया गया होगा उसकी वो पूर्ति कर सकता है, उसे व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। उसके बाद में व्यर्थनीय अनुबंध, धारा 2I के अनुसार जब कोई समझौता एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो लेकिन दूसरे पक्षकारों की इच्छा पर राजनीति द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो, इसे व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं। स्वतंत्र सहमति न होने की दशा में सभी अनुबंध एक पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय हो सकते हैं। देखो मैं और एक बात बोलता हूं कि स्वतंत्र सहमति न होने की दशा में सभी अनुबंध एक पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय हो सकते हैं। उसके बाद में अर्ध अनुबंध, जो चौथा प्रकार है। ऐसे अनुबंध में किसी भी पक्षकार का अभिप्राय अनुबंध कहने का नहीं होता, किंतु कानून द्वारा उन पर अनुबंध थोपा जाता है। कोई भी अनुबंध ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका अभिप्राय अनुबंध हो सके, लेकिन कानून के दायरे में कानून के द्वारा वो अनुबंध उन पर थोपा जा सकता है। ऐसे अनुबंध से अधिकार तथा दायित्व का निर्धारण ठहराव द्वारा न होकर कानून के लागू होने से होता है। अगर हमने इसमें अगर उदाहरण देना चाहते हैं कि अर्ध अनुबंध क्या होता है। अर्ध अनुबंध ये होता है कि जैसे कि पोस्ट ऑफिस से किसी के नाम से कोई किताबें आती है या पोस्ट से कोई वस्तु आ जाती है, लेकिन अगर उस व्यक्ति की अगर वो वस्तुएं ना हो तो जो भी कोई भुगतान होगा वो भुगतान उस व्यक्ति ने करना चाहिए, या फिर वो जो कुछ भी पोस्ट ऑफिस से जो भी कोई पैकेट्स आता है या जो भी कोई किताबें आती हैं, एक उसका पूरा पैसा देके भुगतान करना चाहिए, अथवा जिसके नाम से वो जो है उसको वो वापस कर देना चाहिए, उसे अर्ध अनुबंध कहते हैं। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि अनुबंध एवं ठहराव में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका आधार क्या लिया है हमने, अनुबंध और ठहराव में क्या भेद है या क्या अंतर है। जैसे कि हम अनुबंध की परिभाषा को अगर हम देखें अंतर के हिसाब से, भेद के हिसाब से, तो अनुबंध और ठहराव में परिभाषा क्या होती है वो देख लीजिए। कोई भी ठहराव या समझौता जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है उसे अनुबंध माना जाता है। और फिर ठहराव क्या है?
तो ठहराव वो है कि प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे को प्रतिफल हो, उसको ठहराव कहते हैं। इसका कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होना आवश्यक है। ठहराव में प्रवर्तनीय होना आवश्यक है अभिवचनों के लिए, लेकिन अनुबंध में ऐसा नहीं माना जाता। फिर इसकी प्रकृति कैसी है कि वैध प्रकृति के कार्यों से संबंधित समझौते अनुबंध में ही श्रेणी में आते हैं। और ठहराव में क्या बोलता है प्रकृति, वैध अथवा अवैध प्रकृति के समझौते ठहराव में शामिल हो सकते हैं, परंतु मान्यता केवल वैध संबंधों को ही मिलती है। फिर कानूनी प्रभाव क्या होता है अनुबंध और ठहराव में? कानूनी प्रभाव क्या होता है? अनुबंध राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, लेकिन ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो भी सकते हैं अथवा उनका प्रवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है। ओके देन, थैंक यू।